हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं हमारी क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर 6 है, नियंत्रण और समन्वय। तो ये जो बोर्ड एग्जाम है हमारे 10th के लिए, तो उसमें इस चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने के? 6। इससे पहले वाला जो जेओ प्रक्रम था वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वो मैंने आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, इससे पहले के सारे चैप्टर्स। तो आप लोग पहले वो भी जरूर देख लीजिए अगर जिसने नहीं देखे हों। तो ये है हमारा चैप्टर 6, नियंत्रण और समन्वय। इसमें हम अपने मस्तिष्क के बारे में और तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र के बारे में पूरा पढ़ेंगे। 2 पार्ट में वीडियो आएगी, तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर होता है, तो 10th क्लास को मैं डिटेल में पढ़ाने की वजह से एक चैप्टर को 2-3 पार्ट में पढ़ाती हूँ। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना है और चलना है मेरे साथ वीडियो की ओर। तो देखिए बच्चों, सभी सजीव, सजीव कौन होते हैं? बचपन में पढ़ा था ना, वो जो सांस लेते हो या कोई गति करते हो, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य। पेड़ पौधे अपने आप बढ़ते हैं, बट कभी आपने चेयर, टेबल, इन सबको बढ़ते हुए देखा क्या? जैसे घर में लाए वैसे ही होगा, तो वो है निर्जीव। और मनुष्य ये सजीव है। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्रिया करते हैं। बिल्कुल करते हैं भाई, जैसा पर्यावरण होगा वैसा क्रिया करेंगे। पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिनके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। क्या कहलाता है? उद्दीपन। जैसे कि प्रकाश उद्दीपन होता है, ऊष्मा, ठंडा होना। जैसे अगर सर्दी का माहौल है तो अपने आप मनुष्य क्या करेगा? स्वेटर पहन लेगा। और अगर अगर हमारा हाथ कहीं गर्मी वाली जगह लग गया, यानी जैसे बहुत ज्यादा गर्म जगह लग गया, जैसे गैस पे, तो एकदम हाथ हटाएंगे। तो ये सब क्या है? उद्दीपन है। क्या है? ये सब उद्दीपन है। पौधे व जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। उद्दीपन, इन सब उद्दीपन के प्रति अगर जो अनुक्रिया करते हैं, बिल्कुल। जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। 2 तंत्र है, पहला है तंत्रिका तंत्र, दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका और पेशीय ऊतकों द्वारा होता है। तंत्रिका यानी न्यूरॉन और पेशीय ऊतकों द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं और न्यूरॉन के एक संगठित जाल से बना होता है। जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बना होता है? तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन के एक संगठित जाल से बना होता है। और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। अभी तंत्रिका तंत्र का डायग्राम मैं आपको बताऊंगी ना, तब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आती है कि शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। इसमें एक वर्ड है ग्राही। तो जो बच्चों क्या होता है, ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं। क्या होते हैं? विशिष्टीकृत सिरे होते हैं, जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। कौन? ग्राही। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? आंख, कान, त्वचा, नाक और जीभ। ये हमारी 5 होती है ज्ञानेंद्रियां। कितनी होती है बच्चों? 5। तो ये ग्राही जो है वो कहाँ होती है? जो वातावरण से सूचना का पता लगाती है, वो कहाँ होती है? ज्ञानेंद्रियों में। कहाँ होती है? ज्ञानेंद्रियों में। ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है हमारे? 5। हम सबने सुना है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, यही है। तो बच्चों, कान क्या करते हैं? सुनते हैं, शरीर का संतुलन बनाते हैं। आंख क्या होती है? प्रकाशग्राही है, प्रकाश को ग्रहण करती है, देखती भी है। त्वचा क्या करती है? टेम्परेचर मेंटेन रखती है, गर्म और ठंडे का पता करती है और स्पर्श करके हमें पता लगता है। नाक क्या है? घ्राणग्राही है, यानी खुशबू का पता चलता है, गंध का पता चलता है। जीभ क्या है? रस संवेदी ग्राही है, यानी इससे टेस्ट के बारे में, स्वाद के बारे में भी पता लगता है। ठीक बच्चों, अब हमारे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन पे। तो यह जो कोशिका है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। क्या है बच्चों? यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कौन? तंत्रिका कोशिका। अब ये रही हमारी तंत्रिका कोशिका। इसमें ये है केंद्रक यानी सेंटर, ये केंद्रक। ये जो बाहर ये ऐसे है ना, ये है द्रुमिका। ये जो बीच की पूरी आकृति है, ये है हमारी कोशिका काय। ये जो बीच बीच में व्हाइट व्हाइट येलो येलो पार्ट है ना, वो है तंत्रिकाक्ष। और ये जो है तंत्रिका कोशिका का अंतिम सिरा है। डायग्राम बड़ा इजी सा है, बना सकते हो आप लोग भी। अब तंत्रिका कोशिका के भाग देख रहे हैं, मतलब इसको इंग्लिश में तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन कहते हैं। इसके पार्ट्स हम देख रहे हैं। पहले है द्रुमिका।
ये रही द्रुमिका। कोशिका काय से निकलने वाली धागे जैसी संरचना है जो सूचना प्राप्त करती है। सूचना कौन प्राप्त करती है? द्रुमिका। दूसरा है कोशिका काय, ये बीच वाला पूरा ब्लू वाला पार्ट। प्राप्त की गई सूचनाओं को विद्युत आवेगों के रूप में चलती है। किसके रूप में? विद्युत आवेगों के रूप में। उसके बाद एक्सोन, यानी ये तंत्रिकाक्ष, इनको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोन। यह सूचना के जो विद्युत आवेगों को क्या करता है? कोशिका काय से दूसरी न्यूरॉन की द्रुमिका तक पहुंचाता है। ये यहाँ से तंत्रिकाक्ष क्या करता है? दूसरे न्यूरॉन की द्रुमिका पर सूचना पहुंचाता है। अब आते हैं हम सिनेप्स, यानी अंतःग्रंथन। यह तंत्रिका के अंतिम सिरे, ये वाला अंतिम सिरा, और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के, ये वाला अंतिम सिरा और ये द्रुमिका, इनके मध्य का स्थान क्या होता है? क्योंकि ये आपस में कनेक्ट होती है। इसके बाद फिर कोई कोई न्यूरॉन है, फिर ये वाला सिरा यहाँ कुछ आ रहा है ऐसे, तो ये क्या है? सिनेप्स इन दोनों के बीच का स्थान है, यानी यह तंत्रिका के अंतिम सिरे और अगली तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के मध्य का स्थान है। यहाँ विद्युत आवेग को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है। कहाँ पर? सिनेप्स में विद्युत आवेग होते हैं ना, इनको क्या करते हैं? रासायनिक संकेतों में बदला जाता है, जिससे यह आगे संचरित हो सके। अब आते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया। इसमें क्या होता है? किसी उद्दीपन के प्रति तेज व अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। प्रतिवर्ती मतलब होता है किसी क्रिया के कारण अगर हम कोई प्रतिक्रिया करो, जैसे मैंने बताया, अगर हमारा हाथ गर्म पानी में टच हो गया तो हम एकदम क्या करेंगे? अपने हाथ को हटाएंगे। तो गर्म पानी जो उद्दीपन है उसके प्रति जो हमने अनुक्रिया करी है वो क्या कहलाएगी? प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखो बच्चों, उदाहरण देखो, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे कर लेना, उदाहरण इसका किसका? प्रतिवर्ती क्रिया का। अब हम आते हैं प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं, ये उद्दीपन उष्मा है। ग्राही अंगे हमारी त्वचा, उष्मा कहाँ पहुंची? हमारी त्वचा पे, फिर वहां से कहाँ पहुंची? ये संवेदना पहुंची हमारे कहाँ पर? ये पहुंची मेरुरज्जु में। उसके बाद हाथ पर हमने क्या अनुक्रिया करी? हाथ को पीछे हटा लिया, तो ये है प्रतिवर्ती चाप। अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली ऐच्छिक, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित करी जाती है। अब ये मस्तिष्क में आपको नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा ना इसका, उसमें पूरा मस्तिष्क पढ़ाऊंगी। अग्र मस्तिष्क द्वारा कौन सी क्रियाएं होती है? ऐच्छिक, जो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ क्रियाएं होती है अनैच्छिक, ये मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित करते हैं। कौन? मध्य और पश्चिम मस्तिष्क द्वारा क्या होती है? नियंत्रित किया जाता है। जैसे श्वसन, अब हम अपनी मर्जी से सांस थोड़ी लेते हैं, ये तो चलते रहते हैं कंटिन्यू। दिल का धड़कना, ये सब। प्रतिवर्ती क्रिया कौन नियंत्रित करती है? मेरुरज्जु। कौन? मेरुरज्जु। उदाहरण, गर्म वस्तु के छूने पर हाथ को हटा लेना। यह अनुक्रिया 3 प्रकार की होती है। कौन कौन किसको नियंत्रित करता है? भाई याद रखना, ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए बच्चों, कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पैनी वस्तु चुभने पर, कोई तीखी चीज चुभ जाती है तो हमें तुरंत क्रिया करनी पड़ती है, वरना ये हमारे शरीर को बहुत ज्यादा क्षति यानी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर देखो हम गर्म पानी से हाथ नहीं हटाएंगे तो हमारा हाथ बहुत ज्यादा जल जाएगा। तो यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है। भाई मस्तिष्क तो हमारे सर तक पहुंचने में टाइम लगेगा, मेरुरज्जु पहले होती है, तो इस वजह से जो जल्दी होती है वो क्या उत्पन्न करती है? अनुक्रिया। कौन? मेरुरज्जु। देखो बच्चों, ये मानव का तंत्रिका तंत्र है। पहला केंद्रीय, दूसरा परिधीय। केंद्रीय के 2 भाग हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु। प्रतिवर्ती क्रिया कौन करवाता है? मेरुरज्जु। परिधीय में कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है। मेरु तंत्रिका से कौन निकलता है? मेरुरज्जु से निकलती है। कपाल मस्तिष्क से, मेरु मेरुरज्जु से निकलती है। ठीक बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट जो पार्ट आएगा इसका, उसमें हम आपको मस्तिष्क पढ़ाएंगे और शायद इसका लास्ट पार्ट रहेगा। तो उसके बाद हमारा साइंस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजी बताऊंगी। तो आप लोगों को क्या करना है बच्चों? हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस पे प्यारा प्यारा कमेंट करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों में, और हमारी वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।